नेपाल इस वक्त उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। राजधानी काठमांडू समेत कई बड़े शहरों में सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सेना की तैनाती करनी पड़ी है और कई इलाकों में भारी कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसी बीच ये है कि ये विरोध आखिर किस बात को लेकर है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल सरकार ने 3 सितंबर से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है। सरकार का तर्क था कि फर्जी अकाउंट्स और अफवाहें बढ़ रही हैं, जिससे नफरत फैल रही थी और साइबर क्राइम भी तेजी से बढ़ता नजर आया था। इसलिए इन कंपनियों को आदेश दिया गया कि वो नेपाल में लोकल ऑफिस खोले, प्रतिनिधि नियुक्त करें और सरकार के साथ डेटा साझा करें। वहीं युवाओं का आरोप है कि सरकार भ्रष्टाचार छिपाने और नेताओं के बच्चों की आलीशान जिंदगी के वीडियो रोकने के लिए ये कदम उठा रही है। लेकिन इन कंपनियों ने तय समय सीमा तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जिसके बदौलत सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है। यह आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, बल्कि इसे जेनजी आंदोलन कहा जा रहा है, यानी 18 से 28 साल के युवा, वो पीढ़ी जो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पली बढ़ी है, अब सड़कों पर उतर आई है। और यहीं से शुरू हुआ युवाओं का गुस्सा, खासकर जेनजी, यानी 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई वो पीढ़ी जो सोशल मीडिया और इंटरनेट के सहारे पली बढ़ी। इन युवाओं के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सिर्फ एंटरटेनमेंट के साधन नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन और अभिव्यक्ति का मंच है। इसीलिए बैन के फैसले के खिलाफ वो सड़कों पर उतर आए हैं। काठमांडू, पोखरा, विराटनगर और विराटनगर जैसे बड़े शहरों में हजारों छात्र छात्राओं ने स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनकर बैनर पोस्टर बनाकर विरोध किया है। देखते ही देखते ये विरोध हिंसक हो गया है। संसद भवन और राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए हैं, तोड़फोड़ और आगजनी की। सोमवार को संसद परिसर में 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घुस गए। तोड़फोड़ और आगजनी की स्थिति बिगड़ने पर सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन और यहां तक की फायरिंग तक करनी पड़ी। प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने तक का आदेश जारी कर दिया है। इसी बीच नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बयान जारी करते हुए कहा, सरकार सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने के पक्ष में नहीं थी। हम एक जांच कमेटी बनाएंगे और 15 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी जाएगी। लेकिन युवाओं का कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार छिपाने और नेताओं के बच्चों की आलीशान जिंदगी को सोशल मीडिया से हटाने के लिए बैन कर रही है। पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर नेपाल के नेताओं के बच्चों की महंगी कारों, विदेशी शिक्षा और आलीशान लाइफस्टाइल के वीडियो वायरल हुए थे। इस वजह से देश के गरीब और बेरोजगार युवाओं में गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे बैन में चीनी ऐप टिकटॉक शामिल ही नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो टिकटॉक ने सरकार की शर्तें तुरंत मान ली है और रजिस्ट्रेशन कर लिया है। इसी वजह से टिकटॉक नेपाल में चालू है, जबकि बाकी अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां बंद हो चुकी हैं। आलोचकों का कहना है कि नेपाल सरकार चीन के दबाव में काम कर रही है, इसीलिए टिकटॉक को बचा लिया गया है। विरोध को संगठित करने में हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ की भी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। इस संगठन ने इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड के जरिए युवाओं को जुटाया, यहाँ तक कि छात्रों को सलाह दी कि वो कॉलेज बैग और यूनिफॉर्म के साथ ही विरोध में शामिल हो, ताकि सरकार का दबाव झेलने के बावजूद आंदोलन शांतिपूर्ण और छात्र आधारित दिखे। अब सवाल यही है, क्या नेपाल सरकार सोशल मीडिया पर लगा बैन वापस लेगी? क्या यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है और क्या इस बगावत से नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है? फिलहाल हालात तनावपूर्ण है और नेपाल की सड़कों पर जेनजी की ये बगावत लगातार गूंज रही है। इस पूरे मामले को, प्रोटेस्ट को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।